ये कहानी एक कलकत्ता के लड़के की। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा के इतना मोहित हुआ कि वो हर समय वृंदावन आने के लिए सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे आज भी भगवान यहाँ रात्रि के समय रास रचाते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने एक बार निश्चय किया कि वो वृंदावन जाएगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और वो वृंदावन आ गया। उसने वृंदावन आकर बिहारी जी का और श्री राधा रानी जी का दर्शन किया। अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते थे। उसने सोचा एक दिन वह निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो रुक गया और देर तक वहाँ पर बैठा रहा। शाम होने को आई तब एक पेड़ के पीछे आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त हो रहा तब पुजारी निधिवन को खाली करवाने में लग गए। उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई। उन्होंने जाकर उस भक्त को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। अगले दिन फिर वो भक्त वहाँ पर वापस जाकर छिप गया। शाम होते ही पुजारी जी ने उसको वहाँ से वापस से निकाल दिया। आखिरकार उसे निधिवन में एक ऐसा कोना खोज लिया जहाँ पर उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। वो पूरी रात निधिवन में छिपा रहा और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन को साफ सफाई करने आई तो पाया एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया और वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। लोगों ने उसे कई मिठाई कुछ खाने के लिए दी है पर वो कुछ भी खा नहीं पाया। और 5 दिन के बाद उसके जो गुरु थे जो गोवर्धन में रहते थे उनको बताया गया। उनके गुरु वहाँ पे पहुँचे और भक्त को गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में वो भक्त वैसे ही रहा। एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने गुरुजी से कुछ लिखने के लिए कलम और एक कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसे ही किया। एक कलम और एक कागज़ देकर अपने मानसी गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। जब गुरुजी स्नान करके वापस आश्रम आए तो उन्होंने देखा जो भक्त था उस दीवार के पास बैठा था और कागज़ में कुछ लिखा हुआ छोड़ गया था। उस कागज़ पर लिखा था गुरुजी मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना निधिवन में आज भी भगवान रास रचाते हैं और मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन रुका तब मैंने साक्षात बाके बिहारी का राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं जीकर भी क्या करूं? श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपकी शरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों ये कहानी एक रियल है जो आज भी मथुरा के सरकारी म्यूजियम में जो लेटर है वो रखा गया है और ये लेटर जो है वो बंगाली लैंग्वेज में आज भी उपस्थित है। अगर आप कभी भी वृंदावन जाते हो, निधिवन जाते हो तो आप ज़रूर एक बार आप देखिएगा। जय श्री कृष्ण। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है, ये मत सोच क्यों तेरा सपना पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ऐसे ही कुछ खूबसूरत कहानी लेकर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।